नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजार की चाल में। मैं आपके साथ अखिलेश राठी और बाजार की चाल में मैं आपके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं बाजारों का अपडेट। जानेंगे कि शाम में कम्युनिटी बाजार किस हिसाब से कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, किस कम्युनिटी के अंदर कितनी उठापटक के साथ, कितनी हलचल के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है और उस पर हमारे जानकार की क्या राय है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। तो आज अगर नजर डालें अगर एनसीडीएक्स के आंकड़ों की तरफ, तो हमने एक ऐसी कमोडिटी देखी है जिसमें सबसे ज्यादा आज उछाल देखने को मिला है, सबसे ज्यादा अच्छी तेजी देखने को मिली है और वो कमोडिटी देखी है हमने बिनौला खल। जी हां, बिनौला खल हमने सुबह से ही देखा था कि बिनौला खल काफी अच्छी खासी तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा था। बिनौला खल के अंदर काफी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी। वहीं वहां से लेकर बिनौला खल की जो तेजी है अब धीरे धीरे एक्सटेंड होती चली गई। बिनौला खल में हमने आपको पहले ही बता दिया था कि आने वाले दिनों में बिनौला खल में 3000 तक के लेवल देखने को मिल जाएंगे। वहीं जुलाई वायदा में बिनौला खल में 3000 तक के लेवल्स देखने को मिल चुके हैं और जो जून वायदा है बिनौला खल का वो 2900 के ऊपर कारोबार कर रहा है और 3000 के बेहद करीब है। बिनौला खल के जो फैक्टर्स हैं वो ठीक ठाक है, मजबूत हैं, लेकिन वो पोल्ट्री इंडस्ट्री में जो डिमांड निकल के सामने आ रही है उसकी वजह से उठता हुआ नजर नहीं आया। बिनौला खल वो इसलिए उठता हुआ नजर आया है क्योंकि बिनौला खल में कपास की तरह तेजी बनती हुई नजर आ रही है। कपास में जो तेजी बन रही है उसकी वजह से बिनौला खल में भी तेजी बनती हुई नजर आ रही है। कपास और कपास खली ये दो कमोडिटी अपने ग्रुप में ऐसी हैं जो एक साथ पैरेलल ट्रेड करती हैं, कारोबार करती हैं। अगर एक में तेजी रहेगी तो दूसरे में भी ऑब्वियस सी बात है कि तेजी रहेगी। वहीं जब से यूएसडीए का अनुमान आया था, एक नई रिपोर्ट आई थी, उसमें एक्सपोर्ट के आंकड़े में बढ़ोतरी देखने को मिली थी। वहीं जानकार भी बता रहे हैं कि अभी तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन उसके बाद एक करेक्शन ड्यू रहेगा, निचला स्तर देखने को मिलेगा, फिर वहां से एक और बार खरीदारी निकल के सामने आएगी। तो आज हमारे जो जानकार मार्केट टाइम्स टीवी के माध्यम से आप सभी को जो लगातार लेवल्स देते आ रहे थे 3000 का, आज वो अचीव होता हुआ नजर आ गया है जुलाई वादा के अंदर। जून वादा भी होपफुली 3000 का लेवल दिखलाई देगा। वहीं बिनौला खल के अलावा बात करें अगर अन्य बाकी जिन्सों की, तो हमने सुबह के कारोबारी सत्र में देखा था कि खाद्य तेलों में थोड़े लो लेवल्स देखने को मिले। हालांकि हरे निशान पर हैं, लेकिन लो लेवल्स भी दर्ज किए जा रहे हैं। दरअसल खाद्य तेलों में क्या चल रहा है कि इस सप्ताह सरकार फैसला ले सकती है खाद्य तेलों की इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर, ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि खाद्य तेलों में उठापटक का माहौल जारी है। खाद्य तेलों में उठापटक का माहौल अभी फिलहाल ये जारी रह सकता है जब तक सरकार अपना फैसला नहीं ले देती है और दूसरा जब तक पूरी क्लियरिटी नहीं हो जाती कि इंपोर्ट ड्यूटी में किस हिसाब से आगे इंपोर्ट ड्यूटी कम रहेगी या ज्यादा रहेगी, उसके हिसाब से फैसला नहीं आ जाता, तब तक हाल फिलहाल में ऐसी रहेगा। तो खाद्य तेलों में इसलिए अभी थोड़ी बहुत करेक्शन भी देखने को मिल सकती है और अभी और निचले स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। हालांकि सोयाबीन का जो जून वायदा है वो जुलाई वायदा के मुकाबले ज्यादा तेजी के पर कारोबार करता हुआ नजर आया था, लेकिन अभी हाल फिलहाल में ऐसा स्थिति संभव है कि जो एडिबल ऑयल है उनके अंदर गिरावट और गहराती भी नजर आ सकती है। जैसे हमने बीते सत्र में देखा था कि हफ्ते के पहले कारोबारी दिन पूरा ही एनसीडीएक्स लाल निशान पर बंद होता हुआ नजर आया था, कारोबार भी लाल निशान पर ही कर रहा था। यहीं से आगे बढ़े, बात करें अगर दाल दलहन की, चने की, तो चने में अभी ऐसी है कि चना इस वक्त अपनी एमएसपी से ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। चना एमएसपी के आसपास 5100 इसी पर सस्टेन होकर चल रहा है। तो चने के अंदर तो अभी खरीदारी दिखने को मिल सकती है अगर 5100 तक बना रहता है या 5100 के ऊपर बना रहता है। बात करें अगर दाल दलहन की, तो दालों के अंदर हमने देखा है कि सरकारी आंकड़े जो निकल के सामने आए हैं दालों के, वो साफ साफ यही दर्शा रहे हैं कि आने वाले समय में दालों की किल्लत देखने को मिल सकती है। दालों का स्टॉक यानी दालों का उत्पादन थोड़ा कम रह सकता है, जो दालों में और चने में एक उछाल का कारण बनता हुआ नजर आ सकता है। तो अब कम्युनिटीज के ऊपर जानकारों की क्या सलाह है, आइए जान लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजैया जी। अमित सजैया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। अमित जी, हम देख रहे हैं कि आज जो सबसे अच्छी कम्युनिटी जिसमें आज शानदार तेजी बनती हुई नजर अभी भी आ रही है, वो हमने देखा है कि बिनौला खल है। बिनौला खल हमने बीते सत्र में देखा था कि 1.5 से 2% की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आया था। वहीं आज 5% से ज्यादा की अच्छी खासी तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आया है। तो आपको क्या लगता है यहां से बिनौला खल में अब
क्या लेवल्स देखने को मिल पाएंगे, क्योंकि आपने जो लेवल दिया था वो ऑलरेडी आज अचीव हो चुका है। जुलाई वायदा में 3000 के ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है बिनौला खल का जुलाई वायदा। अब यहां से आपको क्या लगता है, क्या कल के कारोबारी सत्र में एकदम से करेक्शन देखने को मिलेगी या फिर यहां से अभी और ऊपर कीमतें जा सकती हैं? जी बिल्कुल, आई थिंक जिस तरह हमारी बात हुई थी कि ब्रॉडली जो उसका जो लार्जर ट्रेंड है वो अभी भी ऊपर की तरफ है, और करेक्शन क्योंकि बाकी कमोडिटीज में खास करके रेगुलर कॉम्प्लेक्स में पिछले 2 दिनों में काफी भारी करेक्शन थी, तो उसका असर हमें कहीं ना कहीं पूरे मार्केट पे दिखाई दिया था मार्केट में। और मुझे लगता है कि अब जो है बिनौला कल संपर्क कट गया हमारा अमित सैया जी से, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार उनसे फिर से दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। वो हमें बिनौला खल के बारे में बता रहे थे कि बिनौला खल में जो तेजी है उसके बारे में कैसा रुझान देखने को मिल सकता है। उनसे बहुत जल्द संपर्क करेंगे, जानेंगे कि बिनौला खल के बारे में एक बार फिर से दोबारा से। लेकिन वहीं से बात कर लेते हैं हम ग्वारगम की। तो ग्वारगम ग्वा सीट में जो जानकार है वो ज्यादा, बिनौला खल में जानकार कोई ज्यादा खास लंबी तेजी नहीं बता रहे हैं, और शॉर्ट टर्म में हाल फिलहाल में थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी पाबंदियां भी बहुत है मंडियों के ऊपर। और दूसरा क्या है कि हमने ग्वार का प्रोडक्शन भी काफी अच्छे बड़े पैमाने पर देखा था, और दूसरा क्या है कि अभी एक्सपोर्ट भी इतना देखने को नहीं मिल रहा है कि काफी ज्यादा एक्सपोर्ट हो। अगर ग्वार की जो कीमतें हैं वो डायरेक्ट क्रूड की कीमतों से प्रोपोर्शनल हैं। अगर क्रूड में बढ़त आती है तो ग्वार की कीमतों पर भी हम देखते हैं थोड़ा बहुत असर आता है, लेकिन अब प्रोडक्शन इतना ज्यादा है, और दूसरा कि लॉकडाउन की इतनी रेस्ट्रिक्शंस है जिसकी वजह से ग्वा सीड में इतनी कोई खास तेजी मंदी तेजी देखने को नहीं मिल पा रही है। यहीं से बात करें मसालों की, तो मसालों में हमने देखा है कि मसालों के अंदर काफी सुस्ती भरा माहौल रहा है काफी समय से। ये 1-2 ट्रेडिंग सेशंस की बात नहीं है, लगभग 1.5-2 महीनों से मसालों में देख रहे हैं कि काफी सुस्ती भरा कारोबार चल रहा है, क्योंकि 1.5-2 महीने से ही लॉकडाउन की परिस्थितियां बनी हुई थी। अनलॉक की प्रक्रिया अब जाके शुरू हुई है, अभी भी जब अनलॉक हो रहा है धीरे धीरे, सारे राज्यों में नहीं हुआ है। और दूसरा क्या है कि अभी मंडियां अगर खुल भी रही हैं तो बहुत ही सीमित समय के लिए खुल रही हैं, और लॉकडाउन में और अभी भी लोगों का जो व्यवसाय है, जो जॉब्स हैं, उनको हाथ धोना पड़ा था, जिसकी वजह से सारी कमोडिटीज के जो सप्लाई और डिमांड फैक्टर है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट किया हुआ है, कहीं ना कहीं प्रभावित हो रखा है। हालांकि मसालों की जो एक्सपोर्ट डिमांड है उसकी वजह से थोड़ी बहुत मसालों में कभी कभार बढ़त देखने को मिल जाती है, लेकिन उतनी देखने को नहीं मिलती है। और मसालों में अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल बात करें धनिया, तो धनिये की जो स्टॉक है, धनिये की जो पाइपलाइन है वो बिल्कुल खाली है, लेकिन लंबी अवधि में बात करूं तो सारी मसालों में तेजी का रुझान है। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमित सैया जी, आइए उनसे जान लेते हैं कि आज बिनौला खल के अंदर क्या करके चलना सही रहेगा, जब बिनौला खल के अंदर इतनी अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। अमित जी, हम आपसे बिनौला खल के बारे में जानना चाहेंगे सबसे पहले कि बिनौला खल में आज क्या करके चलना सही रहेगा। जी देखिए, ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि काफी शानदार तेजी आ चुकी है जी। मुझे लगता है शॉर्ट टर्म बेसिस एक हल्की सी करेक्शन 2970 से 65 के बीच देखने मिलेगी। वहां पर दोबारा खरीदारी की पोजीशन बनाई जा सकती है। शॉर्ट टर्म टारगेट 3050 का होगा, जो हो सकता है कल तक हासिल हो जाए। तो एक डिप यदि 25 से 30 रुपए की मिले तो फिर से फ्रेश बाइंग पोजीशन बनाएगा जी। तो यानी कि एक बार फिर से हल्की सी करेक्शन देखने को मिल सकती है, लेकिन करेक्शन उतनी नहीं रहेगी, बहुत ही थोड़ी बहुत रहेगी। बिनौला खल में अभी तेजी का ही रुझान है, तो निचले स्तर पर खरीदारी करके चल सकते हैं। अमित जी, जानना चाहेंगे बिनौला खल में जो अचानक इतनी तेजी देखने को मिली है आज इंट्राडे के अंदर, इसके पीछे के कारण क्या है? क्या एक्सपोर्ट ज्यादा देखने को मिला है कपास का? जी बिल्कुल, देखिए एक्सपोर्ट मांग तो उभर के आई है, और आज ही नहीं पिछले काफी महीनों से थोड़ी बहुत बेहतर है। बीच में हमें करेक्शन डेफिनेटली देखने मिलती है, लेकिन जो इसका रुख है ओवरऑल पोजिशनली वो काफी ऊपर का है मेरे हिसाब से। अभी भी हमें ओवरऑल शॉर्ट टर्म बेसिस तो खैर 3150 से 3200 तक देखने मिल ही जाएगा, लेकिन ये पॉसिबल है कि लॉन्गर टर्म हम 3400 तक के दाम भी बिनौला खल में देख पाएंगे। तो ओवरऑल क्योंकि उसका रुख ऊपर की तरफ है अगले 2 या 3 महीनों के लिए, तो रहकर हर डिप पे हम एक बाइंग आता हुआ देख रहे हैं, और उसका ही वही एक ट्रेंड हमें अभी भी नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि पहली बात तो डिमांड जो घरेलू और एक्सपोर्ट डिमांड दोनों ही स्ट्रांग है। सेकेंडली कॉटन, M6 कॉटन में भी जो दोबारा तेजी लौटी है, और उसमें भी एक काफी अच्छा खासा ट्रेंड हमने देखा है बाय साइड का, वो भी कहीं ना कहीं बिनौला खल को सपोर्ट कर रहा है जी।
जी, यहीं से अमित जी जानना चाहेंगे आपसे कि मसालों में कैसा रुझान देखने को मिल पाएगा? जी देखिए जिस प्रकार हमारी बात हुई थी कल के सेशन में कि हम्म। मसाला पैक में कल के सेशन में तो नरमी थी, लेकिन वो जो असर था जनरली एक पूरे मार्केट में जो नरमी आई जी। थी प्राइसेस में, उसका असर ज्यादा दिख रहा था। आज हमने देखा है कि हल्की सी आधे से 1% की रिकवरी पूरे ही कॉम्प्लेक्स में देखने मिल रही है। मुझे लगता है कि इन लेवल से बेहतर लेवल हमें हल्दी में और धनिया में देखने मिलेंगे। तो हल्दी में हमें शॉर्ट टर्म बेसिस 7,800 के स्तर और धनिया में करीबन 6,850 के स्तर देखने मिल सकते हैं आने वाले जी। 4-5 सेशंस में। तो दोनों ही कमोडिटीज में मुझे तेजी के आसार दिख रहे हैं। जी, तो जैसा कि अमित सैयद जी ने बताया कि धनिया और हल्दी के अंदर आने वाले 4 से 5 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर यानी 4 से 5 कारोबारी सत्रों के अंदर तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। तो शॉर्ट टर्म के लिए मसालों में खरीदी में रहा जा सकता है। वहीं लंबी अवधि की बात करें तो लंबी अवधि में तेजी का रुझान है ही। अमित जी आपसे ग्वारगम और ग्वार सीड के बारे में जानना चाहेंगे कि ग्वारगम और ग्वार सीड में अभी कैसा रुझान है? जी देखिए ग्वार सीड जुलाई वायदा में भी हमने देखा है कि 4,050 की जो सपोर्ट की बात हुई थी वो कहीं ना कहीं बाजार ने लिया है, और कल के सेशन की गिरावट के बाद आज हमने तेजी देखी है। 4,143 के करीब के हाई देखे गए। तो मुझे लगता है कि 4,210 ये एक स्तर का टारगेट लेके चला सकता है, जो आने वाले हफ्ते या 10 सेशंस में दिखाई दे सकता है, यानी करंट मार्केट से करीबन 2.5% की तेजी। और ग्वार गम में भी ब्रॉडली मुझे लगता है कि 6,200 से 6,150 का स्तर बाजार होल्ड कर जाएगा, और हमें दोबारा जो महीने के शुरुआत में 6,600 के लेवल देखे थे वो दोबारा देखने मिल सकते हैं। इस वजह से मुझे लगता है दोनों में ही बाइंग ऑन डिप्स की रणनीति अपनानी चाहिए, और 6,600 और 4,210 के शॉर्ट टर्म टारगेट लेके चला जाता है। जी, यानी कि ग्वारगम में पहले की तरह ही 6,600 वाले लेवल्स दिखते हुए नजर आ सकते हैं। ये समय जी बात करें अगर खाद्य तेलों की आउटलुक की, तो आपको क्या लगता है जब तक सरकार का कोई फैसला नहीं आता है तो क्या खाद्य तेलों के अंदर इसी तरह से उठापटक का माहौल जारी रहेगा? जी बिल्कुल, मेरे हिसाब से आज जो हमें एक रिकवरी देखने मिली है कल के बहुत बड़े सेल ऑफ के बाद, एक रिकवरी स्वाभाविक थी। और लेकिन हमने ये भी देखा है कि उत्तरी स्तरों पे दोबारा रिफाइंड ऑयल में दबाव बन रहा है। 1283 के आसपास जो हाइस लगे थे उसके बाद दोबारा हमने प्राइजेस में नरमी आते हुए देखी है। तो मुझे लगता है कि उठापटक का माहौल रहेगा। दोबारा एक ट्रेंड में आने के लिए जो आज से कुछ समय पहले तक था, थोड़ा टाइम लग सकता है। हो सकता है कि हम मस्टर्ड सीड में 6,450 6,500 के बीच कंसोलिडेट करें और उसके बाद वहां पर फिर से सपोर्ट लेके बढ़े। उसी प्रकार रिफाइंड ऑयल में हो सकता है ये पॉसिबल है कि दोबारा 1245 से 1225 के स्तर हमें दिखाई दे, और उसके बाद तेजी जो है दोबारा आ सकती है। लेकिन कुछ और सेशंस के लिए मेरे हिसाब से उठापटक का माहौल रहेगा, और वन साइड मूवमेंट आना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। जी अमित जी, खबर यह भी निकल के सामने है कि आज मंगलवार के दिन अमेरिका में बायोफ्यूल में किस खाद्य तेल की कितनी मात्रा मिलाई जाए उस पर भी विचार किया जा रहा है। तो अगर इस पर विचार विमर्श होता है और कुछ आंकड़े निकल के सामने आते हैं तो इसका इंपैक्ट घरेलू बाजार पर कितना पड़ता हुआ नजर आएगा? जी देखिए, ओवरऑल जो ग्लोबल रेगुलर कॉम्प्लेक्स का मार्केट है वो भी टाइट है। हमने देखा है कि इंटरनेशनली भी सोयाबीन के दाम यूएस में भी बढ़े हैं पिछले साल, और काफी अच्छी खासी तेजी दिखी है। साथ ही हमने एशिया में भी यही दाम जो है बढ़ते हुए दिखे हैं, उसका असर यहाँ पर भी दिखा है। तो डेफिनेटली भारतीय बाजारों में भी उसका असर दिखेगा। और अगर जो ब्लेंडिंग होगी एडिबल ऑयल की, अगर पेट्रोल की कंजम्पशन के लिए या डीजल के लिए, तो उसका असर हमें प्राइसेस में पॉजिटिवली आता हुआ दिखेगा। और ये एक स्ट्रक्चरल चीज जिसे आप कहेंगे, स्ट्रक्चरल यानी जो एक लॉन्गर टर्म सपोर्टिव चीज हो जाएगी, क्योंकि एक नया डिमांड सेंटर उभर के आएगा। यानी ना ही सिर्फ खाद्य तेलों को रोजमर्रा के खाद्य के जो उत्पादन है उसके लिए यूज किया जाएगा, बल्कि जो ऑल्टरनेट फ्यूल जिसे हम कहते हैं उसके उसी प्रकार भी यूज किया जाएगा। जिस प्रकार हमने देखा कि एथेनॉल ब्लेंडिंग भी भारत में भी बात हो रही है जी। तो अगर ये जो मुहिम है, अगर ये नेक्स्ट 4-5 साल 10 साल और ज्यादा पिकअप हुई, तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रक्चरल चेंज हमें देखने मिलेगा, जो प्राइसेस को जो डिप होगी उसको लॉन्गर टर्म बेसिस कंट्रोल में रखेगा, और दाम ऊपर जाने की जो संभावना है वो और बढ़ जाएगी जी। तो ये काफी बड़ी चीज हो सकती है लॉन्गर टर्म में जी।
तो यानी कि अमेरिका के अंदर बायोफ्यूल में किस खाद्य तेल की कितनी मात्रा मिलाया जाए, इसका असर जो होगा डोमेस्टिक मार्केट पर, घरेलू तिलहन बाजार पर, वो पॉजिटिवली ही दिखता हुआ नजर आएगा। इसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा और ये चीज आज के लिए सिर्फ थोड़े बहुत टाइम के लिए नहीं, लंबी अवधि तक के लिए काफी सकारात्मक साबित होगी घरेलू तिलहन बाजार के लिए। अमित जी, जानना चाहेंगे आपसे कि आज शाम के टाइम में वो कौन से टॉपिक्स रहेंगे जिनके अंदर आज आप खरीदारी बिकवाली करके चला जा सकता है? जी देखिए, मेरे हिसाब से फिलहाल तो जो एक शॉर्ट कवरिंग का रिस्क दिखाई दे रहा है, तो उस हिसाब से जो शाम को एग्री कमोडिटीज ओपन रहती है, जिस प्रकार सीपीओ है, तो उसमें एक बार इंट्राडे में खरीदारी करके चला जा सकता है। या अगर आप 2 सेशंस की बात करें आज से कल के बीच में, तो ये पॉसिबल है कि हम सोयाबीन में एक बार बाय कर सकते हैं। हालांकि जिस प्रकार मैंने अभी बताया कि ओवरऑल माहौल जो होगा वो उठा पटक का होगा, एक सिंगल साइड मूवमेंट आना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। तो जैसे ही मुनाफा हो उस प्रकार बुक भी किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं जून सीपीओ की अगर बात करूं, तो फिलहाल 1030 के करीब के भाव चल रहे हैं और इमीडिएटली ये पॉसिबल है कि हमें दोबारा 1045 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। लेकिन वो स्तर दिख जाए तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद हो सकता है दोबारा हमें प्राइसेस में नरमी आते हुए दिखे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसा कि आज हमने देखा कि एग्री कमोडिटीज के अंदर बीते सत्र के मुकाबले आज जो बाजार है वो थोड़ा बहुत संभलता हुआ नजर आया है। खाद्य तेल के बाजार थोड़े बहुत सुधरते हुए नजर आए हैं, वहीं बिनौला खल काफी अच्छा प्रदर्शन आज करता हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल बाजार की चाल में बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट एमसीवी पर।